नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैटरी का एएच कैलकुलेशन। ठीक है, बैटरी एएच कैलकुलेशन अभी अपना वो रह गया लिथियम आयन का, वो बाद में बता दूंगा मैं। अगर आप कम टाइम में सीखना चाहो तो बता देता हूँ मैं। बैटरी एएच कैलकुलेशन से पहले मैं लिथियम आयन का ऊपर बता देता हूँ। यहाँ पर मैं C10 C20 लेड एसिड बैटरी तो डिस्कस कर ही चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे अगर स्पेस मिलता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपकी जो लिथियम आयन बैटरियाँ होती हैं उसके लिए थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, लिथियम आयन बैटरियाँ यहाँ पर है और कस्टमर लिथियम आयन के लिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। साइड में कर देता हूँ मैं। ठीक है, लिथियम आयन जो बैटरियाँ होती हैं वो उनमें बस एक खूबी होती है, उसको मैं साइड में। लिथियम आयन बैटरी ये है, लिथियम आयन बैटरियों के सेल आते हैं अलग अलग। जैसे आपके सोलर पैनल्स में, जैसे मैंने कहा था, 36 सेल होते हैं, 72 सेल होते हैं। ये सोलर पैनल के अंदर बता रहा हूँ मैं, 60 सेल होते हैं, ये सोलर पैनल के अंदर होते हैं। वैसे ही आपकी बैटरी जो लेड एसिड होती है उनके अंदर 6 सेल होते हैं। ठीक है, 2.1 वोल्ट का एक सेल होता है, 6 सीरीज में होते हैं, तो 12.6 वोल्ट फुल चार्ज बैटरी का बनता है। वैसे ही सोलर पैनल में सेल होते हैं, वैसे ही आपके लिथियम आयन के सेल इंडिविजुअल आते हैं। सेल आएंगे 3 वोल्ट के होंगे, जो भी हो, 1.5 वोल्ट का है, आपके डिजाइन के ऊपर है। ये सेल को हम सीरीज पैरेलल अपने हिसाब से बनवाते हैं कंपनियों से, सीरीज और पैरेलल में। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनको हम सीरीज और पैरेलल करवाते हैं बीएमएस की हेल्प से। ठीक है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, बीएमएस लगता है, इसके अंदर एक कार्ड है, ये समझ लो। बैटरियों के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरियों में। अब लिथियम आयन बैटरियों में सेल होते हैं छोटे छोटे, आपने देखे होंगे, आपकी घड़ी की सेल होती है इसी साइज में सेल आते हैं, घड़ियों की जो सेल होती है ना, सेम वैसे ही सेल होते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के होते हैं लिथियम आयन में। उनको हम सीरीज और पैरेलल करके एक बढ़िया सी बैटरी बैंक बना लेते हैं। ठीक है, वो आप ऑर्डर करोगे, रिक्वायरमेंट देके वैसे बन जाएगी। अब इसमें खूबी क्या होती है, इन बैटरियों को मान लो कि मैं कह देता हूँ एक 12 वोल्ट की बैटरी का आपने बनाया, और ये 100 AH की है लिथियम आयन की। ठीक, कई सारे सेल मिलके पैरेलल में करके आप बना लोगे। ठीक है, बैंक करके, ये लिथियम आयन की बैटरी है। और एक आपकी लेड एसिड की बैटरी। लेड एसिड की बैटरी की मैंने लिमिटेशन आपको बता दी थी, इनकी एफिशिएंसी कम होती जाती है जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाते हैं। 100% एफिशिएंसी देती है एक 150 एच की C10 बैटरी आपकी, जब आप इसको 15 एम्पियर से डिस्चार्ज करेंगे। तो अगर आपने 150 एम्पियर से डिस्चार्ज करने की कोशिश की, ये बैटरी आपकी तुरंत बंद हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, आप समझ लो इस पर लोड नहीं चला पाओगे बहुत कम समय के लिए। ठीक है, वोल्टेज एकदम से डिप कर जाएगा। लेकिन लिथियम आयन में ऐसा नहीं होता है। लिथियम आयन बैटरियां जो होती हैं इनमें खूबी ये है, इनको आप फास्ट डिस्चार्ज कर सकते हो, फास्ट चार्ज कर सकते हो। फास्ट चार्ज फास्ट डिस्चार्ज में इनकी एफिशिएंसी बहुत कम नीचे जाती है। आप ये कह सकते हो 150 एच की बैटरी को अगर आप चाहें, कभी जरूरत पड़ी, आप 150 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हो, जबकि लेड एसिड बैटरी को नहीं कर सकते हो। लेड एसिड बैटरी अगर 150 एच की है तो ये बोला जाता है आप इसको मैक्सिमम 15 एम्पियर से चार्ज कर सकते हो। लेड एसिड बैटरी 15 एम्पियर या 20 एम्पियर से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, उनका एसिड बॉयल होने लगेगा। क्योंकि लिथियम आयन में ऐसा एसिड कुछ होता नहीं है, लिथियम आयन बैटरी के अंदर आयन होते हैं, सॉलिड होती है वो, तो उसमें ये डर नहीं होता है। लेकिन ब्लास्ट होने का चांस होता है, उसके लिए बीएमएस लगाया जाता है। ठीक है, अगर मौका पड़ा तो आप 150 एम्पियर से भी चार्ज कर दोगे तो बैटरियों में दिक्कत नहीं आती है। आप चाहें तो 150 एम्पियर से डिस्चार्ज भी कर सकते हो, फुल एम्पियर से 150 एम्पियर से डिस्चार्ज भी कर सकते हो 150 एच की बैटरी को। एफिशिएंसी 90% तक रहेगी, लेकिन बढ़िया करेगी। और इनकी जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की जो साइकिल है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं। ज़्यादा एफिशिएंसी ले सकते हो आप ज़्यादा लोड पर, इनके मेंटेनेंस नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो इनके ब्लास्ट का डर होता है, दूसरा एक महंगी बहुत है। इन दो समस्याओं से बचने के लिए लोग अभी इनको नहीं ले रहे हैं। नहीं तो ये सुंदर दिखती हैं, कॉम्पैक्ट होती है, कम जगह में आ जाती हैं। कॉम्पैक्ट मतलब कम जगह में आ जाएंगी। ठीक है, आपके इतनी जगह में आ रही होगी लेड एसिड बैटरी, ये इतनी जगह में आ जाएगी। ठीक, 48 वोल्ट की अगर आप लेड एसिड बैटरी लेने जाओगे तो 4 बैटरियां रखनी पड़ेगी, जगह चाहिए, जहां रखोगे वहां टाइल्स खराब हो जाएंगी, पत्थर खराब हो जाएगा। लिथियम आयन में एक बैटरी की जगह, जितनी एक बैटरी लेड एसिड की आती है उतने में एक लिथियम आयन की एक बैटरी आ जाएगी कम जगह में। तो एक तो जगह बचती है, एक तो सुंदरता बढ़ती है, तीसरा मेंटेनेंस नहीं करना, तो दूसरी एफिशिएंसी बढ़ती है।
चार्जिंग डिस्चार्जिंग फास्ट स्लो कर सकते हो आप अपने हिसाब से, लोड ज़्यादा डाल दोगे तब भी चला देगी वो, ज़्यादा एम्पियर से जल्दी भी चार्ज कर सकते हो। उसकी बैटरी को 10 घंटे लगते हैं चार्ज करने में, इसको आप 5 घंटे 3 घंटे में भी फुल चार्ज कर सकते हो। लिथियम आयन, प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट। दूसरा स्पार्क हुआ तो ये ब्लास्ट भी कर सकती है बहुत जोर से। एक तो महंगी बहुत है, दूसरा इनका कॉस्ट, सॉरी पहली महंगी बहुत है, दूसरा इनका ब्लास्ट का डर है। अगर अच्छा BMS नहीं हुआ, अच्छा प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो रिस्क होता है इनमें। तो अभी मार्केट में अपन लोग क्या समझ रहे हैं, लिथियम आयन के भी हमारे पास सेल है, और हम बैटरी भी बना बना के स्कूटी के लिए भी बना के हम लोग दे रहे हैं, और उसके लिए भी बना के दे रहे हैं, ई-रिक्शा वगैरह के लिए हम लोग बना के दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में इन्वर्टर जो घरों के लिए अभी आपको लंबी लगाने हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी भी, उसके लिए अभी हम लेड एसिड बैटरियों में ही चल रहे हैं, राइट। ये क्लियर हो गया होगा आपको लिथियम आयन का। हम लोग उसी टॉपिक पे चलते हैं जो अपना रह गया था। वो क्या टॉपिक था अपना नीचे, बैटरी AH की कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, क्लियर। बैटरी AH कैलकुलेशन जब भी हम करने जाएंगे तो उसमें कुछ याद रखना होगा। बैटरी में क्या होता है, AH, A और H। AH क्या है अपना, बैटरी के AH में एम्पियर आर, इसको एम्पियर आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर्स मतलब घंटे, ठीक है, एम्पियर आर। तो सबसे पहले ये जो एम्पियर है इसको समझना होगा, ये एम्पियर क्या होते हैं। तो जो एम्पियर ये है इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग एम्पियर, डिस्चार्जिंग एम्पियर, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्चार्जिंग एम्पियर ही निकाल लेते हैं। किसी भी बैटरी का डिस्चार्जिंग एम्पियर निकालने के लिए आपको उस बैटरी पे चलने वाला लोड डिवाइड बाई उस बैटरी का वोल्टेज, डिस्चार्जिंग एम्पियर निकालने के लिए, एम्पियर निकालने के लिए आपको जितने वाट का लोड है उस बैटरी पर, उसमें डिवाइड करना है वोल्टेज से। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा 600 वाट का लोड है किसी बैटरी पर और वो सिर्फ 12 वोल्ट पर चल रहा है, तो डिस्चार्जिंग एम्पियर कितने हो गए, कट कर लेना, 50 एम्पियर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक। अब 50 एम्पियर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो आपको मान लो 6 घंटे का बैकअप चाहिए, तो 6 घंटे इंटू 50 एम्पियर, तो आपको नीड कितनी होगी, 300 AH, एम्पियर आवर। आप क्या बोलोगे, हमको 300 AH की नीड है, इसको क्या लिखोगे, ये आपकी नीड है। अब 300 AH की जो आपकी नीड है, ये आपकी 300 AH की बैटरी से फुलफिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 300 AH की बैटरी आपको 300 AH का बैकअप नहीं देगी कभी। तो फिर आती है एफिशिएंसी, इतने की नीड है जितनी AH आपकी नीडेड है, उसमें बैटरी की एफिशिएंसी, बैटरी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो बैटरी का AH निकल आएगा। ये फार्मूला है, ठीक है बॉस। इस फार्मूले को मैं एक जगह भी लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा फार्मूला, AH बैटरी का निकालने के लिए आपको W कितने वाट का लोड है, कितने घंटे चल रहा है, डिवाइड बाई कितने वोल्ट पर है, मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को नीटा से लिखता हूँ, ठीक है। ये लंबी सी एन बना दी ना, इसको एफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। ये फार्मूला है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यही फार्मूला ऊपर टुकड़ों में मैंने लिख दिया है, यही फार्मूला मैंने ऊपर टुकड़ों में लिख दिया है। एग्जाम्पल कर लेता हूँ, 600 वाट का लोड है, किसी कस्टमर को 5 घंटे चलाना है, लेकिन इस बार वो 24 वोल्ट पे चला रहा है, तो 25 एम्पियर एफिशिएंसी 80% ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 0.8 होगा, 0.8, 80% मतलब 0.8। तो यहाँ से जो फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा 25, इसको डिवाइड करो, 25 पंचे 125, इसको डिवाइड कर लेना, 125 डिवाइड बाई 0.8 कितना निकला, मेरे ख्याल से निकलेगा 155 के लगभग। कितना निकल रहा है, 155 एएच के लगभग, 155 एएच की बैटरियां लगेंगी 125 एएच के निकालने के लिए, ठीक है। देख लो इसको कैलकुलेट करके, 155 एएच की बैटरियां लगेंगी, एफिशिएंसी अगर 80% है तो इस बैटरी में एफिशिएंसी कितनी ली है मैंने, 80%, ठीक है। हमारे जो फार्मूला रहेंगे उसमें उसका फार्मूला जो रहेगा वो रहेगा 70%। आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टेस्ट पेपर में या फिर कहीं पर भी मैं कैलकुलेशन पूछूंगा, उन क्वेश्चंस में जो एफिशिएंसी है अपनी वो 70% है। 70% एफिशिएंसी में क्यों ले रहा हूँ,
क्योंकि मार्केट में C20 की डिमांड ज़्यादा है, सस्ती है, इसलिए सस्ती बैटरी की डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग एफिशिएंसी लेके चलेंगे 70%। तो जब भी आप किसी भी बैटरी की कैलकुलेशन करें, AH निकालने जाएं, तो आपको फार्मूला क्या रखना है, W/H डिवाइड बाई वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई 0.7। तो यहाँ से जो AH निकलेगी वो निकलेगी C20 बैटरी की। ठीक, एक फार्मूला और लिख देता हूँ, अगर आपको C10 बैटरी निकालना है तो, हालांकि ये फार्मूले बस एक सर्टेन लोड के लिए ही कैलकुलेट हो पा रहे हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कब कितनी एफिशिएंसी लेनी है। अगर मैं ये क्वेश्चंस के लिए, जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आपको 70% एफिशिएंसी लेनी है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ये समझने के लिए है। अगर आपको C10 की निकालनी है AH, तो आपको W/H वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई 0.8 करना होगा। ठीक है, 80% एफिशिएंसी लेके चले अगर C10 है तो। लेकिन क्वेश्चंस में क्या रहेगा, क्वेश्चन में सोलर के नाम पर हम C10 देंगे, कैलकुलेशन C20 की करेंगे। ठीक, मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस में C10 रहेगा सोलर के नाम की वजह से, और AH जो होगा वो C20 का होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में ये रहेगा, C10 आगे लिखा होगा, लेकिन जो AH निकला होगा वो C20 का निकला होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी 80% ले रहे हैं, ये हो गया। क्लियर? अच्छा, एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ये तो फार्मूले से आप निकाल ही लोगे, लेकिन कभी कस्टमर के सामने और तुरंत निकालना है तो मैं C20 का नहीं C10 का बता देता हूँ डायरेक्ट। C10 बैटरी का डायरेक्ट AH निकालने का फार्मूला, डायरेक्ट AH कैलकुलेशन का फार्मूला C10 का आपको बस याद कर लेना है कि 100 AH की बैटरी आपकी 1 यूनिट का बैकअप देती है, 200 AH की बैटरी 2 यूनिट का बैकअप देती है। ठीक, 100 AH की अगर 10 बैटरी है तो कितनी यूनिट बन जाएंगी, 10 यूनिट का बैकअप मिल जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट समझ में आया? ठीक है, याद रखना, इससे कौन सी बैटरी निकल रही है, ओनली C10 बैटरी। जैसे मैं कह देता हूँ मेरे पास 150 AH की 10 बैटरी है, तो कितनी यूनिट का बैकअप मिल जाएगा भाई, 15 यूनिट का बैकअप दे देंगी ये। अच्छा, 15 मिनट का ये बैकअप देंगे तो अगले दिन चार्ज में कितना देंगी, तो चार्ज में भी इतना ही लेंगे। लॉसेस सब कैलकुलेटेड हैं, आप उस पर मत जाना। तो आप ये समझ लो, ये आपकी 1 यूनिट लेती है चार्ज होने में, ये आपकी 2 यूनिट लेगी चार्ज होने में, ये आपकी 10 यूनिट लेगी चार्ज होने में, ये आपकी 15 यूनिट लेगी चार्ज होने में। ठीक है, ये आपका एक रफ आइडिया है, इनके हिसाब से आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लो। लेकिन बैटरी कौन सी होगी, C10। ठीक, जब भी आप C10 से C20 निकालने जाएं तो कैसे निकालें, आपने C10 तो यहाँ डायरेक्ट निकाल लोगे, मैं अभी एग्जांपल करवाऊंगा तो आप कर लेंगे। C10 बैटरी तो आपने डायरेक्ट निकाल ली, ठीक, C10 का AH आपने निकाल लिया, आप चाहते हैं कि मेरी C10 नहीं C20 निकल आए। आपको कुछ नहीं करना है, जो C10 का AH निकला है उसमें 0.85 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो नंबर आएगा बड़ा, तो वो हो जाएगी C20 का AH, उससे निकलेगा फार्मूला, वो निकलेगा C20 बैटरी का AH। ये शॉर्ट तरीका है, जब एग्जाम्पल आप करोगे तो ये वाला तरीका आपको काम आएगा। ये जो मैंने नीचे बताया ना, ये वाले काम आएंगे, ऊपर वाले आप ट्राई भी नहीं करोगे अगर आप जल्दी करना चाह रहे हो। बाकी आप फार्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, इसको और बदल के मैं लिख देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फार्मूले को कि C10 का AH जो होता है वो AH आपकी C20 बैटरी का मल्टीप्लाइड बाई 0.85, ये भी फार्मूला। ठीक है, ठीक, लेकिन तरीका आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, ये तो बस फार्मूला लिखने के लिए मैंने बता दिया। क्लियर? तो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, आप लोग मुझे जल्दी से चैट में बताना। ठीक है, मेरे पास बैटरी से बैकअप के कुछ एग्जाम्पल होंगे। बैकअप मतलब होता है, बैकअप वर्ड का मतलब होता है जब आपकी मेंस एब्सेंट हो।
मेंस एब्सेंट हो और सोलर एब्सेंट हो, सोलर भी आपकी ना आ रही हो और मेंस भी ना आ रही हो, उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी आपका लोड होगा वो किस पे चलने वाला है, जो भी आपका लोड होगा वो चलेगा बैटरी पर। फिर लोड किस पे चलने वाला, लोड विल बी रन ऑन बैटरी, लोड विल रन ऑन बैटरी। बैटरी पे चलने वाले लोड को हम बोलते हैं बैकअप, ठीक है, बैटरी पे चलने वाले लोड को हम बोलते हैं बैकअप। क्लियर, बात समझे सब लोग? ठीक, एग्जाम्पल कर लेता हूं मैं। एक कस्टमर है, कुछ कस्टमर्स के एग्जाम्पल करूंगा, आप लोग उसको समझ लेना, ठीक है। एक कोई कस्टमर है, वो ये कहता है कि मुझे 20 यूनिट चाहिए, 20 यूनिट का बैकअप चाहिए। क्वेश्चन पूरा नहीं है इसलिए आपको अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा। एक कस्टमर वो कहता है मुझे 10 यूनिट डेली चाहिए बैकअप। एक क्वेश्चन कहता है मुझे 15, एक कस्टमर कहता है मुझे 15 यूनिट का बैकअप चाहिए। एक कस्टमर कहता है कि मुझे 18 यूनिट का बैकअप चाहिए। ये कस्टमर है, जब मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। एक कहता है मुझे 6 यूनिट का बैकअप चाहिए डेली। अब बैकअप किससे मिलता है भाई, बैटरी से मिलता है, राइट। करते हैं कैलकुलेट, देखो 20 यूनिट का बैकअप लेने के लिए आपको 10 बैटरी से बड़ा लगाना पड़ेगा। 20 यूनिट का बैकअप चाहिए तो मिनिमम 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 कितनी बैटरी लगेंगी, ये समझ लो। मिनिमम लगेंगी 10 बैटरी। कुछ लोग कहेंगे क्यों मिनिमम 10 के, एक बैटरी से क्यों नहीं, एक बैटरी से अगर लोगे तो 2000 एच लगेगा, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। 10 बैटरी लेने का मतलब है कि हर बैटरी 200 एच की हो। 200 एच की 10 बैटरियां आपको 20 यूनिट दे देंगी। 200 एच की बैटरी 2 यूनिट देगी ना, 10 होंगी तो हो गया 20 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट चाहिए तो मिनिमम आपको चाहिए कितनी, 5 बैटरी। मिनिमम 5, इससे ऊपर भी लगा सकते हो। मिनिमम कितनी चाहिए, मिनिमम 5 200 एच की बैटरी। ये सब किसकी होंगी याद रखना, सब C10 बैटरी निकल रही। जब वही आ रही है दीपक आपको, है सो जाओ यार। मिनिमम 5 200 एच की या फिर 10 बैटरियां 100 एच की। लेकिन ये सब है क्या, C10। 15 यूनिट बैकअप चाहिए तो आप कह सकते हो 15 150 एच की 10 बैटरियां, ठीक, 150 एच की 10 बैटरियां, या फिर 100 एच की 15 बैटरियां। लेकिन ये सब हैं C10। 18 यूनिट चाहिए 180 एच की 10 बैटरियां, या फिर 100 एच की 18 बैटरियां। बातों को पकड़ लो भाई जल्दी से, नहीं पकड़ पा रहा तो रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भाई। जो डाउट ना हुआ करे टाइम के साथ क्वेश्चन पूछें, टाइम डाल के, जिस टाइम पर आपको वीडियो में डाउट है उस टाइम को डाल के। 6 यूनिट चाहिए तो आप क्या करोगे, 200 एच की 3 बैटरियां भी लेके आ सकते हो, या फिर 150 की 4, या फिर 150 की 4, या फिर 300 की 2, 300 एच की 2, या फिर 100 की 6। सबसे बेकार कौन सा है इसमें कॉम्बिनेशन, 300 की 2, क्योंकि इसको चार्ज कैसे करोगे फिर। सबसे बढ़िया कौन सा है, 100 की 6 या फिर 150 की 4। सबसे बढ़िया है, नंबर ऑफ बैटरी जितनी ज्यादा उतनी बढ़िया है, जितना कम एच हो उतना बढ़िया है। जितने कम एच की बैटरी लोगे उतना ज्यादा बढ़िया है, जितने ज्यादा एच की बैटरी लोगे उतना ज्यादा दिक्कत चार्ज करने में, ठीक है, उठाने में रखने में दिक्कत। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। जब भी आपको बैकअप की नीड हो 20 यूनिट की तो उतनी बैटरियां उतनी एच की लगा दो, ठीक है। इससे जो कैलकुलेशन निकलेगी वो सब की सब C10 बैटरियां निकलेंगी। C10 बैटरी की एच से C20 कैसे निकालते हैं बता दिया, 0.085 से डिवाइड कर दो। ये मैंने खुद से बनाया है फार्मूला, ये कहीं लिखे नहीं मिलेंगे, आप प्रैक्टिकल काम करोगे तो आपको यही फार्मूला फिट होते हुए मिलेंगे। 5% 2% 3% ऊपर नीचे चीजें होती हैं, ठीक, लेकिन मोस्टली केसेस में आप सही हो जाओगे, ठीक है। तो एक उंगलियों से एक सिस्टम से कैलकुलेट करने के तरीके मैंने आपको बता दिए। बातों को पकड़ रहे हैं, बिल्कुल पकड़ रहे हैं आप। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर का BA कैसे निकालें।
इन्वर्टर कौन सा लगेगा? सिस्टम सजेशन सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है सिस्टम सजेशन करना, ठीक है। सिस्टम सजेशन, कस्टमर को कौन सा सिस्टम दोगे, इस पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सिस्टम सजेशन, देखो अगर आपका इन्वर्टर, सिस्टम सजेशन की दो दो कहानी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक आप सोलर की हेल्प से कर सकते हो, सोलर कितना लगा रहे हो, सोलर पैनल की हेल्प से आप इन्वर्टर पता कर सकते हो। दूसरा लोड के हिसाब से, लोड कस्टमर का कितना है उसके हिसाब से। अगर लोड से कर रहे हो तो फिर आपको पीक लोड देखना पड़ेगा। लोड जो होगा वो पीक लोड होगा, पीक लोड का मतलब मैक्सिमम लोड एट अ टाइम, पीक लोड एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब होता है एक साथ, एक साथ मैक्सिमम लोड, एक साथ जो मैक्सिमम उस घर में लोड होगा उसके हिसाब से इन्वर्टर पर निकलेगा। उस टोटल सोलर के हिसाब से कैसे निकलेगा, मैक्सिमम सोलर कितना लगाना है, सोलर पैनल की नीड कितनी है, उसके हिसाब से इन्वर्टर होते हैं सजेस्ट। दो ही तरीके हैं इन्वर्टर देने के, कितना बड़ा लोड है, एक तो ये तरीका है, उसके हिसाब से इन्वर्टर आपका आएगा, ठीक है। एक तरीका है कितना बड़ा लोड है, पीक लोड के हिसाब से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है आपका भाई, सोलर पैनल की नीड कितने की थी उसके हिसाब से। बात क्लियर, सोलर पैनल की नीड कितने की थी इसके हिसाब से। दो तरीके हैं, दोनों ही काम आते हैं कई बार, उसको देखते हैं। पहला पता करते हैं, अगर आपके यहाँ सोलर नहीं लगाना चाहते हो, मेंस पे आप निर्भर रहना चाहते हो या फिर फ्यूचर में लगाना चाहते हो सोलर, तो वहां पे कैसे करेंगे। तो पीक लोड, इस कस्टमर के यहाँ बहुत सारे लोड है अलग अलग टाइम पर, 24 आवर्स में मैक्सिमम लोड एक साथ कितना चलेगा, उस लोड को पता करना है। मैक्सिमम लोड कितना रन होगा 24 आवर्स मैक्सिमम लोड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग मुझे हेल्प करना, ठीक है, हेल्प करोगे ना, कर दोगे। कस्टमर का 2 घंटे लोड चलता है 100 वाट का, 1000 वाट का, 500 वाट का, 1.5 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 600 वाट का। अब बताओ ये अलग अलग टाइम पे चल रहा है, एक साथ नहीं चल रहा है, जोड़ मत देना सीधे, ध्यान रखना ये अलग अलग टाइम पे चल रहा है। अलग अलग टाइम पे होने वाली समस्याओं को हम जोड़ते नहीं है, अलग अलग समस्याओं को अलग से हैंडल करते हैं। इनका टाइम अलग है, ये 24 आवर्स में अलग अलग टाइम पे चल रहे हैं, लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, नहीं तो आप लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट खुद से बना लेते हो, ठीक है। इसलिए ये डिफरेंट टाइम पे चल रहे हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ, ये डिफरेंट टाइम पर चल रहे हैं, डिफरेंट टाइम पर रन कर रहे हैं ये लोड है जो डिफरेंट टाइम पे चल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ पीक लोड कस्टमर का कितना है, कस्टमर का पीक लोड कितना है, मैक्सिमम लोड कितना है ये बता दो, चैट में बताओ एक लोग, या फिर हैंड रेस करो, मैं माइक देता हूँ। कस्टमर का मैक्सिमम लोड यहाँ पर कितना है इस घर में, जल्दी से बताओ भाई, हैंड रेस करो तो मैं आपको माइक दूं। बताओ नहीं आज सर की। मैक्सिमम लोड मतलब 2000 वाट है इसका। ठीक, और पीक मैक्सिमम, लोड निकालने के लिए सर हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं सबका। वो मैंने फिर से बोला था कि अलग टाइम पे चलने वाले लोड को कभी जोड़ते नहीं है, तो पीक लोड का आप बात जो कह रहे हो वो यही है, 2000 वाट, इसको 2 किलोवाट बोल रहे हैं। ओके सर। ये 2 किलोवाट है मैक्सिमम लोड है, इसी को पीक लोड बोलते हैं। अब ये 2 किलोवाट के अंदर कुछ भी चल सकता है, एसी चल सकती है, मोटर चल सकती है, पंखा कूलर टीवी जो भी चला रहा हो, लेकिन उस घर का मैक्सिमम लोड भले ही वो 3:30 बजे से 4:30 बजे तक चले, 3:30 से लेके 4:30 तक चले, भले ही वो 1 घंटा चल रहा हो, लेकिन घर का पीक लोड कितना होगा भाई जल्दी बताओ, घर का पीक लोड होगा 2000 वाट, ठीक है। अब जो इन्वर्टर लगेगा वो 2000 वाट के हिसाब से लगेगा, बात क्लियर, हाँ या यस ना। सर। तो ये यस भूल सर मत जाना, क्लियर। ये जो इस घर में जो इन्वर्टर लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा, इस दो पीक। हजार वाट के हिसाब से। और मैंने कहा था कि लोड में अगर हम पावर फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल आता है, शायद याद हो किसी को, केवीए निकल आता यस। है। इन्वर्टर की रेटिंग निकल आती है, इसी को बोलते हैं इन्वर्टर रेटिंग या फिर सोर्स रेटिंग, इन्वर्टर रेटिंग निकल आएगी इस फार्मूले से। तो जरा फार्मूले को उसको जरा सॉल्व करो इन्वर्टर की रेटिंग निकालने के लिए। 2 किलोवाट डिवाइड बाई 0.8 पावर फैक्टर है यूटीएल के मैक्सिमम इन्वर्टर का,
तो आप डिवाइड करके बताओ जरा, 2000 वाट डिवाइड बाई 0.8 कितना आया बताओ। तो सर डिवाइडेड बाय 0.8 सर 2500 2500 2500 VA का इन्वर्टर ये दिए। लगेगा भाई। यस सर। इन्वर्टर की कैपेसिटी क्या निकली भाई? 2500 वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर नहीं बोलेंगे, बीए बोलेंगे इसको, वोल्ट एम्पियर मत बोलना। सर 2.5 केवीए सर। ठीक है, 2.5 केवीए बोल दो, या फिर आप क्या बोलोगे, 2.5 केवीए या फिर 2500 बीए का इन्वर्टर लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? रिकॉर्डिंग सुन लेना, नहीं समझ में आया तो ठीक है। अब बात करते हैं किसी कस्टमर के यहाँ सोलर पैनल मतलब मेंस नहीं है, किसी कस्टमर के यहाँ मेंस नहीं है, मेंस आपकी एब्सेंट है। ठीक है, मेंस आपकी एब्सेंट है। याद रखना ये 2 किलोवाट का लोड इन्वर्टर पे चलाना चाह रहा है वो, ये मत कह देना कि मेंस पे चला रहा है। ठीक है, ये लोड इन्वर्टर पे चलेगा। अब किसी के यहाँ मेंस नहीं आ रही तो पूरा सोर्स कौन सा है फिर इसके यहाँ भाई? मेन सोर्स क्या है फिर? सोर्स है वो सोलर है ओनली। ठीक, मेन सोर्स है वो सोलर है ओनली। बैटरी तो आपकी बीच बीच में बैकअप देगी, मेन सोर्स तो सोलर हुआ ना। ठीक, अगर आपके सोलर पैनल ही ओनली लगे हैं, नीडेड है, तो मेन सफिशिएंट होगी उस केस में। फिर कितना इन्वर्टर लगेगा, तो टोटल सोलर कितने की नीड है पहले वो कैलकुलेट करोगे, वो निकाल लोगे। मैं बता चुका हूँ उसका स्टेप क्या है। पहला स्टेप है लोड यूनिट निकालना डेली की। लोड यूनिट को बराबर कर देना किसके? लोड यूनिट बराबर सोलर यूनिट के। सोलर यूनिट जब निकल आएंगे तो सोलर यूनिट जितनी डेली है टोटल सोलर यूनिट डिवाइड बाई 4 किलोवाट के पैनल्स निकल आएंगे। किलोवाट में पैनल्स निकल आएंगे। सोलर यूनिट में 4 से डिवाइड करोगे, अभी करवा चुका हूँ एग्जाम्पल, ऊपर देख लेना वीडियो में। किलोवाट पैनल्स निकल आएंगे। अब जितने किलोवाट के पैनल्स निकले, टोटल सोलर निकाल लिया आपने पॉइंट नंबर 3 से, टोटल सोलर निकाल लिया कितना लग रहा है, बस यही निकालना था। जैसे ही आपने टोटल सोलर निकाला, अब आपको ऐसा इन्वर्टर ढूंढना है जो इतने किलोवाट का सोलर इंस्टॉल कर सके, इतना सोलर इंस्टॉल कर सके, ऐसा इन्वर्टर ढूंढना है। कहने का मतलब है आपको ऐसी ट्रिक ढूंढनी है या फिर टेम्पो ढूंढनी है जो आपके घर का सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सके। सामान के हिसाब से गाड़ी ढूंढोगे ना, सामान यहाँ पर है सोलर पैनल्स। ये 2 किलोवाट 5 किलोवाट जितना भी होगा उसके हिसाब से इन्वर्टर लग जाएगा। एमपीपीटी के केस में ये होता है, एमपीपीटी सोलर चार्जर वाले इन्वर्टर जो होते हैं, एमपीपीटी के सिस्टम जो होते हैं, उसमें एक खूबी होती है कि अगर 2 किलोवाट का सोलर लगा रहे हो तो 2 केवी का इन्वर्टर पर लग जाएगा। ये एमपीपीटी के अंदर खूबी होती है। बात क्लियर हो रही है आपको ये बात मेरी? एमपीपीटी के इन्वर्टर में 2 किलोवाट के पैनल्स आपके 2 केवी के इन्वर्टर पर लग जाते हैं। एग्जाम्पल कर लेते नीचे, ये बातें ऊपर जो लिखी है वो नीचे अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाला समझ में आ गया था, सोलर वाला कम समझ में आया होगा, बताओ कौन सा ज्यादा समझ में आ गया? चलो मैं बता देता हूँ। सिस्टम सजेशन बाई व्हेन मेंस एब्सेंट। मेंस एब्सेंट क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं? क्योंकि यहाँ पर सोर्स ओनली पैनल्स होंगे, ठीक है, इसीलिए सिस्टम सजेस्ट करना है जब आपकी मेंस आपकी क्या है, आपकी एब्सेंट है। ठीक है, तो मान लो कोई यूनिट आती है, मान लो मैं कह देता हूँ किसी कस्टमर के यहाँ 16 यूनिट डेली का कंजप्शन है, पर डे का कंजप्शन है। तो जरा बताओ कितने सोलर पैनल्स लगेंगे? बताओ 16 यूनिट अगर डेली कंजप्शन हो रहा है तो कितने पैनल्स लगेंगे? सोलर चार फोर फोर 4 सोलर लगेगा सर। 4 सोलर लगेंगे, पूरी बात बोला करो। 4 सर 4 किलोवाट के पैनल्स सोलर। लगेंगे, 4 किलोवाट के पैनल्स लगेंगे। जी सर। धीरे धीरे सीखते चलो, बोलना आदत डालोगे तो भी सीखोगे, ऐसे एकदम से नहीं सीख पाओगे। 4 किलोवाट के पैनल्स लगेंगे। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं। 4 किलोवाट के पैनल्स लगाने के लिए 2 टाइप के इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है। पहले आप जा सकते हो पीडब्ल्यूएम के साथ, एमपीपीटी के साथ। 2 टाइप के सोलर चार्जर हैं। पीडब्ल्यूएम में एक प्रॉब्लम है, पीडब्ल्यूएम के इन्वर्टर जो अपने यूटीएल के पास हैं, ये 3 किलोवाट तक के पैनल्स तक हैं, 3 किलोवाट तक के पैनल्स लगाने तक लिमिट है। ठीक, सबसे छोटा होगा 308,
300 वाट से लेके 3 किलोवाट तक के पैनल्स लगाने के इन्वर्टर पीडब्ल्यूएम में आपको मिल जाएंगे यूटीएल में, ठीक है। कोई भी कस्टमर डिमांड करता है 3 किलोवाट तक के पैनल की उसकी रिक्वायरमेंट है, तो 300 से लेके 3 किलोवाट तक के पैनल्स में पीडब्ल्यूएम सोलर चार्जर के साथ आपको मिल जाएगा इन्वर्टर, ठीक है। ठीक है, पीडब्ल्यूएम सोलर चार्जर के साथ इन्वर्टर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 किलोवाट है तो फिर ओनली ऑप्शन बचता है एमपीपीटी, ठीक। तो आपको फिर ये ढूंढना पड़ेगा कि मिनिमम इन्वर्टर कौन सा लगेगा, सबसे छोटा इन्वर्टर। तो मिनिमम सबसे पहले आप सीधे आंख बंद करके लिख दो कि सर मिनिमम जो इन्वर्टर लगेगा वो 4 केवीए का लगेगा, ठीक है। 4 किलोवाट के पैनल्स लगाने हैं तो 4 केवीए का लगेगा, ठीक है। आज का सेशन रिकॉर्डिंग देख लेना 2 बार, कॉपी में नोट्स बना लेना। अगर ये आज का काम कर लिया तो फिर भाई आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, नहीं तो आपकी मक्कारी आपको मुबारक हो, ठीक है बॉस। मिनिमम 4 केवीए का लगेगा, लेकिन मार्केट में 4 केवीए का अगर है और 4 किलोवाट के वो पैनल इंस्टॉल करने की इजाजत देता है जो भी कंपनी है, तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यूटीएल के पास क्या है अपना 5 केवीए का इन्वर्टर है, 5 केवीए का इन्वर्टर है जो आपका 4 किलोवाट के पैनल से इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो आप कौन सा इन्वर्टर लोगे, आप 4 किलोवाट के पैनल्स लगाने के लिए कौन सा इन्वर्टर लोगे, 5 केवीए का। अब 5 केवीए में हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है, अलग अलग मॉडल्स हैं। अब उसमें से कौन सा लोगे वो आगे देखेंगे, ठीक है। कौन सा मॉडल्स लोगे आप, बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक। कौन सी रिक्वायरमेंट है मॉडल्स की। 4 किलोवाट के पैनल्स लग गए 5 केवी में। अब आपको ये समझ में कई बार नहीं आएगा कि 5 केवी का इन्वर्टर कितने वोल्ट में आएगा। उसके लिए समझ लो, अगर इन्वर्टर की रेटिंग 1 केवीए से छोटी है, अगर इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट स्मॉलर है 1 केवीए से, तो इन्वर्टर 12 वोल्ट में मिलेगा। अगर 2 केवीए से इन्वर्टर छोटा है, स्मॉलर को ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और 1 केवीए से बड़ा आ रहा है इन्वर्टर, तो इन्वर्टर 24 वोल्ट में मिल सकता है आपको, 36 में मिल सकता है और 48 में मिलेगा, ठीक है। 12 में नहीं मिलेगा 1 केवी से अगर बड़ा है इन्वर्टर। तो ये समझ लो, बड़ा काम की चीज बता रहा हूँ भाई। अगर आपका इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट 3 केवीए से बड़ी है, सॉरी 2 केवीए से बड़ी है, 2 केवी लिखना था मुझे। अगर आपकी इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट 2 केवीए से बड़ी है और 3 केवीए से छोटी है, तो इन्वर्टर कितने में मिलेगा, 2 केवीए है तो आप समझ लो 2 केवीए से बड़ी है, ठीक। तो ये आपको 24 में मुश्किल से मिलेगा, माइट भी मिल सकता है, यूटीएल के पास तो है। 36 में मिल सकता है, 48 में भी मिल सकता है, सेम जो ऊपर वाला फंडा नीचे। हाँ, अब आज तक आती है कि 3 केवीए से अगर कोई बड़ा है तो कितने मिलेगा, 3 केवीए से बड़ा है तो 48 वोल्ट से ऊपर मिलेगा, 48 या 96 या 60 या 72 ऐसे, ठीक है। ऐसे कर लोगे आप, क्लियर। 12 वोल्ट का इन्वर्टर आपको 1 केवीए से बड़ा नहीं मिलेगा। 1 केवीए को आप लोग 1 किलोवाट बोलते हो, जो कि गलत होता है, ठीक है। 1 केवीए को आप 1 किलोवाट बोलते हो, जो कि गलत होता है। तो 12 वोल्ट का इन्वर्टर आपका 1 केवीए तक मिलेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1500 वीए तक की है, आपका लोड 1200 वाट का है, तो 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये फार्मूला हमेशा दिमाग में रखना, एक फार्मूला अपने दिमाग में हमेशा रखना। वो फार्मूला ये है, एक फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखना, जितने किलोवाट लोड जितने भी वाट का है डिवाइड बाई पावर फैक्टर। इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये तो आप लोग गर्दन घुमाओगे फिर, हैं। तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ, जितना भी आपका लोड है डिवाइड बाई पावर फैक्टर, इन्वर्टर का या लोड का, जनरली लोड का लेते हैं। यहाँ से आपका केवीए में इन्वर्टर निकल आता है। लोड किस में होगा, किलोवाट में। वाट में होगा तो बीए में निकलेगा। के मतलब होता है 1000 से बड़ा चीज, उसको बोलते हैं। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। केवीए निकलेगा आपका लोड जितने का है उसके पावर फैक्टर से डिवाइड, ठीक है। कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करता हूँ, स्क्रीन पे शो कर दूंगा या फिर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, फिर उसको कॉपी में लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको अभी प्रेजेंट कर देता हूँ, इसको आप लोग एक बार कॉपी में लिख लो, ठीक। ये लिखना है, आज लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, उसको आप लोग इसकी कॉपी में जरूर लिखना, ठीक है। ठीक है बॉस। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है सभी को, इस क्वेश्चन में देखो 2 टाइप के लोड हैं। 1400 वाट का लोड है एक, राइट।
1400 वाट का लोड 6 घंटे चल रहा है, 600 वाट का लोड 4 घंटे चल रहा है, यही क्वेश्चन है। नाइट टाइम में 4 घंटे चल रहा है 600 वाट का, और दिन में चल रहा है 6 घंटे का 1400 वाट का लोड। ग्रिड उसके यहाँ नहीं है, नीचे देखो उसमें मेंशन कर रखा है कस्टमर के यहाँ मेंस नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पर नो में ग्रिड अवेलेबल। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मेंस किसी कस्टमर के यहाँ नहीं है तो पावर का सोर्स क्या होगा, पावर सोर्स क्या होगा बताओ भाई, पावर का जो सोर्स होगा बताओ क्या है फिर, ग्रिड ओनली। ठीक है, पावर का जो सोर्स है वो ग्रिड है। ठीक है, तो पावर सोर्स ग्रिड है प्लस बैटरी है, लेकिन बैटरी के साथ एक समस्या है, बैटरी चार्ज भी होगी सोर्स से तो ग्रिड से ही होगी, तो मेन सोर्स क्या हो गया आपका, ग्रिड। ठीक है, आप लोग कह रहे होगे सर ने क्या बोल दिया, यहाँ पर लिखा है नो ग्रिड और यहाँ पर कह रहे पावर का सोर्स है ग्रिड। यहाँ पर पावर का सोर्स ग्रिड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पावर का सोर्स अब ग्रिड नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेंशन है, क्वेश्चन में कस्टमर ने मेंशन कर दिया है, आपको बता दिया है, तो ग्रिड नहीं है। तो अब आपकी जो बैटरी की चार्जिंग है ये ग्रिड से नहीं हो पाएगी, तो बैकअप भी नहीं मिलेगा, फिर वो किससे होगा भाई, फिर वो जो सब भी मिलेगा वो मिलेगा, दूसरा सोर्स क्या होता है, सोलर। ठीक है, सोलर। अब ग्रिड की एब्सेंस में आप सोलर से बैटरी को चार्ज करोगे और सोलर से ही आप क्या चलाओगे, लोड। ठीक है, तो ग्रिड को आप यहाँ से मिटा दोगे, ग्रिड को निस्ते नाबूद कर दोगे। ठीक है, तो अब सोलर और बैटरी दो बचे आपके पास, परमानेंट सोर्स क्या हो गया, सोलर हो गई, टेम्परेरी सोर्स क्या है आपका, बैटरी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, प्रोसेस वही है। सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको जो करना है वो है आपको लोड की यूनिट कैलकुलेट करना। तो लोड यूनिट इस क्वेश्चन में कितनी निकल के आई भाई, इस क्वेश्चन में जो लोड की यूनिट निकल के आई वो आपने कैसे निकाला, लोड यूनिट का वही फार्मूला KW1 मल्टीप्लाइड बाई H1 प्लस, दो टाइप के लोड हैं तो KW2 मल्टीप्लाइड बाई H2, यही है फार्मूला। चूंकि यहाँ पर लोड वाट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1400 वाट मल्टीप्लाइड बाई 6 घंटे प्लस 600 वाट मल्टीप्लाइड बाई 4 घंटे। चूंकि ये किलोवाट में नहीं था तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, मैंने किया भी है यहाँ प्रोसेस में, देख लो। तो यहाँ से जो यूनिट निकल के आई, यूनिट जो कंजप्शन है वो कितनी निकली, 10.8 यूनिट, राइट, KWH में निकलेगी ये। ठीक है, इतनी यूनिट निकल आई। अब इतनी यूनिट के जनरेशन के लिए आपको सोलर की पास में जाना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 4, कितना सोलर निकला था भाई, 2700 वाट का सोलर निकला होगा। 2700 वाट इस फार्मूले से निकालोगे तो 2.7 किलोवाट निकलेगा, 2.7 किलोवाट का सोलर। अब 2.7 किलोवाट का सोलर लगाने के लिए मिनिमम मिनिमम 2700 VA का इन्वर्टर चाहिए, मिनिमम 2700 VA का इन्वर्टर चाहिए सिस्टम। ठीक, अब चूंकि दो ऑप्शन है इसमें PWM भी लग जाएगा क्योंकि ये 3 किलोवाट से छोटा है, तो ये आपका PWM में भी आ सकता है और आपका MPPT में भी आ सकता है। PWM की जो होती है लिमिट वो ये होती है, इसका सोलर का BOC रेंज कम होता है, ऊपर मेंशन है। अब 2700 VA का इन्वर्टर मैंने आपको बताया था कितने वोल्ट में मिलेगा जनरली, 2700 VA का इन्वर्टर कितने वोल्ट में मिलेगा, 2700 VA का इन्वर्टर जो मिलेगा आपको 2.7 है, आप ये समझ लो 2.7 मतलब हो गया 2.7 मतलब 3 से कम 2 से ज़्यादा, तो ये समझ लो 3 बैटरी का तो इन्वर्टर मिनिमम होगा। ठीक, ये तो 36 वोल्ट में मिल सकता है या फिर 48 वोल्ट में, 36 में आप भी ले सकते हो 48 में भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन। क्वेश्चन में मैंने 48 वोल्ट का लिया है, कोशिश किया करो जितना हाई वोल्टेज का इन्वर्टर लोगे उतना बढ़िया रहेगा, तो मैंने 48 वोल्ट का ले रखा है, क्लियर। तो 48 वोल्ट में PWM का इन्वर्टर ले सकते हो आप, और 48 वोल्ट में आप MPPT का। ठीक है, अब बात आती है कितने KVA का, 2700 VA का तो नहीं मिलेगा, माइट भी मिल सकता है लेकिन नहीं मिलेगा, कुछ कंपनियां बनाती होंगी, यूटीएल के पास नहीं 2700 VA का, तो आप क्या ढूंढोगे फिर इससे बड़ा, 2700 VA से बड़ा इन्वर्टर कौन सा आएगा, 3 KVA का। तो फाइनल सॉल्यूशन है, आपकी चॉइस है, 3 KVA 48 वोल्ट में आप PWM का इन्वर्टर ले सकते हो, 3 KVA 48 वोल्ट में MPPT का भी इन्वर्टर ले सकते हो।
3 kVA का इसका बीओसी, जो सोलर की बीओसी इन्वर्टर की रेंज होगी, सोलर बीओसी रेंज जो इन्वर्टर की होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सोलर पैनल जब आप लगाओगे वो इसी के हिसाब से लगाओगे, ठीक है, इसी रेंज के हिसाब से। हर इन्वर्टर की अलग रेंज होती है, तो इसकी रेंज मैं लिख देता हूँ कितनी होती है। 48 वोल्ट में इसकी रेंज जो होती है उस ये 80 वोल्ट मिनिमम से लेके 230 वोल्ट मैक्सिमम तक होती है डीसी, और इसकी होती है 60 वोल्ट मिनिमम से लेके 99 वोल्ट मैक्सिमम डीसी। ठीक, कहने का मतलब है पैनल जो आप लगाओगे वो 99 वोल्ट के हिसाब से लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर 230 वोल्ट के हिसाब से पैनल सीरीज बनाओगे, ठीक है। बस यही ध्यान रखना था। क्योंकि पैनल लगाने हैं आपको 3 किलो वाट के, या फिर पैनल आप कितने के लगाओगे, 2700 वाट के पैनल्स लगाने ना यहाँ पर। 2700 वाट के पैनल्स लगाने के लिए आप 335 वाट के कितने पैनल लोगे, 9। अब चूंकि 9 के साथ एक दिक्कत है, 9 की सीरीज को पैनल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते हैं। 9 के साथ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3-3 के, 3-3 के बनाने से बात बनेगी नहीं, ठीक है। कोई भी, ये 99 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक पैनल का जो बीओसी होता है 45 वोल्ट होता है। 45 के 3 सीरीज कर दोगे तो 99 वोल्ट से ऊपर निकल जाएगा, कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं। तो आपको क्या रिजल्ट करना पड़ेगा, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, या तो कस्टमर से पूछ के एक पैनल कम कर लो, एक बढ़ा लो। तो ऑप्शन यही बचता है, या तो 8 लगाइए या फिर 10 लगाइए, ठीक। अब 10 लगाओगे तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे, इसके केस में बनेगा 2-2 के 5, क्योंकि 99 वोल्ट बनाना है। तो 99 वोल्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, 45 वोल्ट के 2 सीरीज लगाओगे, 45 वोल्ट के 2 सीरीज, ठीक, 45 वोल्ट के 2-2 सीरीज करके लगाओगे ना। कैसे लगाओगे फिर, ऊपर बने हुए कनेक्शन वो देख लेना, कनेक्शन में यहाँ नहीं कर रहा हूँ। और अगर 230 वोल्ट बनाना है तो 45 वोल्ट के 5 सीरीज करोगे, 45 वोल्ट के 5 सीरीज करने वाले हम लोग, ठीक है। 45 वोल्ट के 5 सीरीज, तो यहाँ से बन जाएगा 225 वोल्ट, और यहाँ से बन जाएगा 90 वोल्ट। 90 वोल्ट 99 वोल्ट से कम है, ठीक है, यह 230 से कम है, ठीक है, बढ़िया है। तो लेकिन आपको 10 पैनल लगाने थे, तो कैसे लगाओगे आप यहाँ पर, अगर आप 8 लगाओगे तो यहाँ पर 4 लग जाएंगे, ठीक है, 4 लग जाएंगे अगर आप 8 लगाओगे तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इसके नीचे वाले के लिए कॉम्बिनेशन बन गया है, ऊपर वाले के लिए लगा 2 की सीरीज 5 पैरेलल, यहाँ के लिए 5 की सीरीज 2 पैरेलल, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन गया, और इनके कनेक्शन ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या निकला, फाइनल जो सॉल्यूशन निकला वो मैं लिख देता हूँ नीचे भाई। पीडब्ल्यूएम का लेना है तो 3 kVA 48 वोल्ट, जिसमें 2S 5P के पैनल लगेंगे, कितने, 335 के 10, ठीक। दूसरा, अगर आप MPPT में लगा रहे हो 3 kVA में ये भी मिल जाएगा, 36 में भी मिल जाएंगे, तो अभी मैं 48 का लेके चल रहा हूँ। इसमें 5 की सीरीज करके 2 पैनल बनेंगे। अच्छा कौन सा रहेगा, नीचे वाला MPPT अच्छा रहेगा। जनरेशन किस में ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा, ये बेटर है, थोड़ा महंगा होगा लेकिन बेटर ये है, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया। ऐसे ही कई सारे सॉल्यूशन को मैं PDF आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा कल की क्लास में, बाकी मैं उनको आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप वो घर से लिख के लाना, मैं यहाँ पर लिखवा नहीं पाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा, ठीक है। इसकी PDF में ग्रुप में ये 12 पेज हैं, 12 पेज आज जो मैंने पढ़ाए हैं, इस सारे पेजेस को मैं क्या करने वाला हूँ, आपको PDF में कन्वर्ट करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग भी आपकी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब अपने चैनल पर, सोलर गुरुजी वाले पर। उस चैनल को आप लाइक कर दें, चैनल के जो भी वीडियोस हैं उनको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सोलर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनसे इन वीडियोस की लिंक शेयर कर सकते हो आप लोग। सब सीखेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फ्री में सीख रहा है, आप भी फ्री में सीख रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आती है जब जब आप लोग कोई चीज़ सीख जाते हो फिर दूसरे को आगे फॉरवर्ड नहीं करते, वो गलत बात है। आप सीख गए, दूसरों को सिखाने में मदद करें, दुनिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दें, कि जो भी क्वेश्चन पूछना होगा करें वीडियो में, उस क्वेश्चन को आप टाइम के साथ चैट में, कमेंट में जाओगे यूट्यूब में, टाइम मेंशन करना है ऐसे 5 मिनट 22 सेकंड पे कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, तो ऐसे लिख दोगे, फिर जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन टाइप कर दोगे, ठीक है।
यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछना आता है सभी को? नहीं आता, ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ और आपको क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है उसकी पीडीएफ भी और पिक्चर्स जो भी होगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप वो लोग देख के आना, कल की ट्रेनिंग में जो भी डाउट होंगे वो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, चलता हूँ, विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय, सी यू अगेन बाय टुमारो। ठीक है, सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय।